पहाड़ी पर शहर को देखता हुआ एक पुराना घर खड़ा था। उसकी खिड़कियां रात में खाली आंखों की तरह घूर रही थीं। स्थानीय लोग उस परिवार के बारे में फुसफुसाते थे जो कभी वहां रहता था। अजीबोगरीब रस्मों और काले जादू की कहानियां। सालों से किसी ने भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन 16 वर्षीय लियाम और उसके परिवार ने चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें वह घर बहुत सस्ते में मिला था और लियाम, जो हमेशा से ही डरावनी चीजों की ओर आकर्षित था, अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे धूल भरे कमरों की खोज करना, दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की कल्पना करना बहुत पसंद था। एक दोपहर अटारी की खोज करते समय लियाम को एक अंधेरे कोने में एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। उसके पन्ने अजीबोगरीब प्रतीकों और ऐसी भाषा में हस्तलिखित शब्दों से भरे थे जिसे वह पहचान नहीं पाया। वह छूने में ठंडी लग रही थी और जब उसने उसे पकड़ा तो एक बेचैनी भरी भावना उस पर छा गई। डर की चुभन को अनदेखा करते हुए लियाम ने किताब को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने घंटों प्रतीकों पर ध्यान दिया, यह मानते हुए कि वह कुछ अविश्वसनीय खोजने वाला है। उसने कुछ शब्दों को जोर से पढ़ने की भी कोशिश की, जिनकी आवाजें उसके मुंह में विदेशी और गलत लग रही थीं। उस रात लियाम को अजीब सपने आने लगे। धुंधली आकृतियां उसके कमरे के कोनों से फुसफुसाती थीं, उनकी आवाजें चाक के खरोंचने जैसी थीं। वह ठंडे पसीने में जाग जाता था और देखे जाने का एहसास हवा में लिंगरिंग रहता था। घर के आसपास अजीब चीजें होने लगी। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी। कुछ कमरों में तापमान अचानक गिर जाता था। लियाम की छोटी बहन ने रात में अपने कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति खड़े होने की शिकायत करना शुरू कर दिया। लियाम ने आखिरकार अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे स्थानांतरण के तनाव के रूप में खारिज कर दिया। केवल बूढ़ी औरत श्रीमती गेबल, जो सड़क के नीचे रहती थी, ने उसे गंभीरता से लिया। जब लियाम ने उसे किताब दिखाई तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह किताब, यह बुरी है बच्चे, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह काले जादू से भरी हुई है। तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। श्रीमती गेबल ने समझाया कि काला जादू एक खतरनाक शक्ति है जो अंधेरी ऊर्जा का उपयोग करके विकृत और नुकसान पहुंचाती है। किताब उस ऊर्जा के लिए एक माध्यम थी और उसे पढ़कर लियाम ने अनजाने में किसी बुरी चीज को अपने घर में आमंत्रित कर लिया था। घबराहट फैल गई। अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। लियाम को जागते हुए भी धुंधली आकृतियां दिखने लगी। वे उसकी दृष्टि के किनारे पर टिमटिमाती थीं। उनकी फुसफुसाहटें तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती जा रही थीं। उसने लगातार एक डर महसूस किया, एक भारी बोझ उस पर दबा रहा था। श्रीमती गेबल ने उन्हें बताया कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका पूर्णिमा की रात एक विशिष्ट अनुष्ठान में किताब को नष्ट करना था। उस रात कांपते हाथों से लियाम और उसके माता पिता ने घर के पीछे में श्रीमती गेबल के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने आग जलाई और जैसे ही लपटें ऊंची उठीं, श्रीमती गेबल ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाज अपनी उम्र के बावजूद मजबूत थी। जब किताब को आखिरकार आग में फेंका गया तो लपटें एक अप्राकृतिक तीव्रता से धधक उठीं, एक भयानक हरे रंग में बदल गईं। हवा का एक झोंका आंगन से होकर गुजरा और लियाम ने एक ठंडी उपस्थिति को उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए महसूस किया, इससे पहले कि वह अंततः एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। घर में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। भारीपन दूर हो गया। लियाम की बहन ने परछाई देखना बंद कर दिया। वे सुरक्षित थे, लेकिन इस अनुभव ने एक स्थायी छाप छोड़ी। लियाम ने सीखा कि कुछ दरवाजे बंद रखना ही बेहतर होता है और अज्ञात का आकर्षण कभी कभी एक भयानक अंधेरे को छुपा सकता है। उसने फिर कभी पुराने घरों या धूल भरी किताबों को उसी तरह नहीं देखा।